हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर देखने का, आई होप आपने देख लिया होगा, क्योंकि उसके बिना आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं आपको, मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। नाउ आई नो यू आर फैमिलियर विद दिस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। दीज टू आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है अल्फा हमारा ये वाला एंगल है और ये हमारा बीटा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। और डायरेक्शन निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है, हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। वी विल प्लेस आवर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन आई विल कर्ल माय फिंगर्स। तो मेरा फिंगर यहाँ पे कहाँ जा रहा है? P पॉइंट पे मेरा फिंगर अंदर की ओर जा रहा है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई इनटू द प्लेन, ठीक है ना। और बच्चों इनटू द प्लेन डायरेक्शन शो करने का हमारा जो मेथड होता है वो हम ऐसे शो करते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों इनटू द प्लेन, ठीक है। और अगर इधर बात करूं मैं कि इधर एक अगर डिस्टेंस है मान लो एक्स, है ना, एक्स, और ये है क्यू पॉइंट, और इससे मैंने डाल दिया यहां से एक परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर इसके साथ एंगल बना रहा है लेट्स से थीटा, और इसके साथ बना रहा है लेट्स से फाई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? तो क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एंड साइन थीटा प्लस साइन फाई, है ना बच्चों। ये हो गई हमारी। और हम डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन कितनी क्या हो जाएगी हमारी, ये देखो, थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई विल कर्ल माय फिंगर्स, इट इज गोइंग आउटवर्ड। सो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आउट ऑफ द प्लेन। और आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारा इनटू द प्लेन डिनोट करने का एक तरीका है ये क्रॉस, वैसे ही क्या आउट ऑफ द प्लेन का भी होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। और इसका होता है ये, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ऑल राइट। तो बच्चों अब सबसे पहले मैं आपको, अब आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, आपको ये तो समझ में आ रहा है, साइन अल्फा समझ गए आप लोग, साइन बीटा समझ गए ट्रिगोनोमेट्री वाला लेक्चर देख के। आप डी समझ गए कि डी यहाँ से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की, है ना। आई समझ गए, आई है जो हमारी करंट फ्लो हो रही है इस वायर में। म्यू नॉट, व्हाट इज दिस म्यू नॉट? तो बच्चों ये है हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, या फिर सिंपल परमिएबिलिटी भी कहते हैं हम लोग। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, या फिर हम लोग इसको मैग्नेटिक सिंपल परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एक कांस्टेंट, ये होता है बच्चों हमारा एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो ये कहते हैं हम लोग म्यू नॉट का ये नाम हो गया, और ये हो गई इसकी वैल्यू। क्या होती है वैल्यू? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इस यूनिट, ठीक है। इस यूनिट का यूज करके हम लोग जो भी कभी कभी ऐसा आ जाता है डायरेक्ट प्रॉब्लम कि बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। तो आपको याद रहेगा। अगर आपको याद नहीं है तो जैसे कि यहां से आप ड्राइव कर सकते हो। जैसे देखो, इसका ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, है ना। और ये आप डी हमारा क्या है? डिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इसमें आके, टेस्ला मीटर। आई, आई क्या होगा? डिवाइड होगा, और आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो ये देखो आ गया हमारा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो आपको याद नहीं भी है तो आप इनके यूनिट्स से डिराइव कर सकते हो कि क्या होती है इसकी वैल्यू। तो बच्चों हमें अब सब कुछ पता चल चुका है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम,
ये हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया जिसकी वैल्यू बच्चों 10 मीटर। ये अल्फा हो गया हमारा 30 डिग्री और ये भी हो गया बच्चों 30 डिग्री। करंट जा रहा है 10 एम्पेयर का। ऑल राइट, पूछा गया है बताओ इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। कितना सिंपल है ना, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। लेट्स डू इट देन। बी वेक्टर कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। म्यू नॉट की वैल्यू पुट करता हूं मैं, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। 4 पाई इंटू डी, डी क्या हो गया हमारा 10 मीटर। अब आई की वैल्यू कितनी है 10। बात करेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, अल्फा कितना है बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री। अल्फा होता है यहां से ऐसे जाने वाली है ना, और बीटा होता है हमारा यहां से ऐसे जाने वाली एंगल। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि हमारा जो ये अल्फा है हम लोग यहां से इसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और बीटा को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का ध्यान रखिएगा। चलो, साइन अल्फा यानी साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2। आपने पढ़ा होगा उस ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है वो ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर, ट्रिगोनोमेट्री वाला लेक्चर, इस लेक्चर को बंद करो, पहले जाके उस लेक्चर को देखो, क्योंकि उसके बिना आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। 1/2 प्लस 1/2, चलो 4 पाई कैंसिल आउट, 10 to 10 कैंसिल आउट, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इज 1। आंसर इज 10 to the power -7 टेस्ला। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसी प्रॉब्लम को मैं अब बताओ, ये लो इसको करो तुम, यही है। चलो खत्म कर दिया था वायर, क्या होगा, आधा वायर खत्म कर दिया। अब बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जो आप सोच रहे हैं वही इसकी वैल्यू होगी। अगर वायर हमने आधा कर दिया तो इसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो बोला कि सर ये तो चलो लेकिन इसको मैथ से कैसे प्रूफ करेंगे। बिल्कुल आप मैथ से प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपकी वायर खत्म हो गई। जब ये वायर यहां तक थी तो आपका एंगल था 30 डिग्री। जब आपका वायर मान लो आपने काट के इसको यहां तक इतना छोटा कर दिया, अब अगर आप एंगल देखते तो एंगल जो है आपकी 30 डिग्री से भी छोटी हो जाती। अगर आप इसको फर्दर और छोटा कर देते और फिर इसको यहां से मैच कराते तो ये और भी छोटा एंगल। अगर आप इस यहां पे आप ये इसको भी खत्म कर दो तो ये वाली लाइन यहां पहुंच जाएगी, मतलब ये और ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि हमारा बीटा एंगल कितना हो जाएगा 0। अल्फा तो हमारा 30 ही रहेगा बच्चों, लेकिन बीटा हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ साइन अल्फा में तो साइन 30 पुट करेंगे, लेकिन साइन बीटा में बीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। आंसर आएगा 10 to the power -7/2 टेस्ला, या फिर हम इसको कह सकते हैं 5 into 10 to the power -8 टेस्ला, है ना। तो आपने देखा कैसे हमने जब वायर को यहां से खत्म कर दिया तो बीटा हो गया हमारा 0। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया बच्चों हमारा फाइनाइट वायर। बात करेंगे अब हम लोग इनफाइनाइट वायर की। इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है अ वायर विच इज वेरी लॉन्ग। तो ये देखो, देयर इज अ वायर विच इज वेरी लॉन्ग एंड अ करंट आई इज फ्लोइंग इनटू दिस वायर। ठीक है, यहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस पे। कितना होगा बच्चों, तो यहां पे हम लोगों को डी तो चलो दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है आई, लेकिन अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ है। कैसे निकालोगे आप अल्फा बीटा। देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्शन नहीं निकाला, आप डायरेक्शन निकाल सकते हो ना। पिछले क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्शन की बात करते तो डायरेक्शन क्या होती, इनटू द प्लेन होती है ना। तो हमारा आंसर क्या होता 10 to the power -7 टेस्ला इनटू द प्लेन। और दूसरे प्रॉब्लम, दूसरे वाला जब मैंने आधा इरेज कर दिया था उसके केस में 5 into 10 to the power -8 टेस्ला इनटू द प्लेन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए लॉन्ग वायर की बात करते हैं बच्चों। लॉन्ग वायर की बात करें अगर हम, तो लॉन्ग वायर में ये देखो, अगर मान लो ये वायर हमारा यहां तक है, ठीक है, तो एंगल कितनी हो गई, कुछ भी हो गई, मान लो एक्स। वायर यहां तक है, एंगल हमारी थोड़ी एक्स से ज्यादा, एंगल हमारी जो है एक्स से थोड़ी सी ज्यादा। अगर ये वायर यहां तक है, एंगल और इंक्रीज हो गई।
अगर ये हमारा यहां तक होता तो एंगल और इंक्रीज, ऊपर तक होता तो हमारा जो एंगल और बढ़ जाता। लेकिन ये लॉन्ग है, इनफिनाइट वायर है ना। तो इनफिनाइट वायर है मतलब काफी लॉन्ग है, तो वैसे केस में बच्चों हमारा ये जो अल्फा है फॉर इनफाइनाइट वायर, अल्फा टेंड्स टू 90 डिग्री। जब ये बहुत बड़ा होगा बच्चों, बहुत आगे तक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो लाइन जो हमारा, ये जो लाइन जो इस पॉइंट पी को और इसके एंड को ज्वाइन करने वाला है, वो लाइन कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, यानी इस पे 90 डिग्री। राइट, तो अल्फा टेंड्स टू 90 डिग्री। बात करेंगे बीटा की, तो नीचे भी तो बहुत लॉन्ग है, तो नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा हमारा, ये भी 90 डिग्री। तो बीटा इज ऑल्सो 90 डिग्री। ऑल राइट, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। तो अब हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज व्हाट, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ब्रैकेट में साइन अल्फा की जगह 90 और बीटा की जगह भी 90। तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और 1 प्लस 1 इज 2, साइन 91 होता है बच्चों, साइन 91 प्लस 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और हमें बच्चों बी की वैल्यू मिल गई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन। कितना सिंपल है, सॉरी 4 पाई डी नहीं, 4 से 2 से 4 कैंसिल हो गया था ना, 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इनटू द प्लेन। इधर अगर कोई पॉइंट होता, अगर कोई पॉइंट इधर होता तो मान लो डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट इधर होता तो सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों इनफिनाइट वायर की वजह से। बात करेंगे सेमी इनफिनाइट वायर की वजह से। ये देखिए आप सेमी इनफिनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट वायर का मतलब क्या होता है कि एक तरफ ये हमारा जो है लॉन्ग है, बट यहाँ पे ये एंड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है इस पी पॉइंट पे, ठीक है, तो अल्फा देखो आगे ऊपर बहुत लॉन्ग तक है, तो ये हमारा अल्फा तो हो गया 90 डिग्री। और बीटा बच्चों, बोलो बीटा कितना होगा, बिल्कुल 0 डिग्री होगा, जस्ट बताया था मैंने आपको, है ना, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, यानी ये हमारा जो लाइन ज्वाइन करने वाला है इसके एंड पॉइंट को इसी से ओवरलैप कर गया, तो हमारा जो बीटा है वो हो गया कितना, 0 डिग्री। बीटा हो गया बच्चों 0 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमें सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो होता है बच्चों म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा यानी कि साइन 90 साइन बीटा यानी कि साइन 0। कितना हो गया आंसर बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इनटू द प्लेन इस साइड। ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल यूज किया, फिंगर्स अंदर की ओर जा रही हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों, इस तरीके से हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके बच्चों, तो हमारा जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो है हम लोगों ने देखा ये सब कुछ। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करा देता हूं, जैसे ये देख लो आप, और आप ये देख लो, ये वायर है, इसमें करंट जा रही है 10 एम्पियर, इसमें करंट जा रही है 5 एम्पियर। ठीक है ना, और पूछा गया यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई मिड पॉइंट पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों वो है हमारा 20 मीटर। ऑल राइट, आपको बोला गया कि मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो पहले मैं इससे निकालता हूं, दोनों ये इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है बच्चों, दोनों इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है। तो हमारा कितना हो गया, इसकी वजह से इसको मैं कहता हूं वायर 1, इसको कहता हूं वायर 2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 होगी हमारी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो म्यू नॉट इंटू 10 अपॉन 2 पाई इंटू 10, यहां से यहां तक मिड पॉइंट है ना, 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई टेस्ला, डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन। ठीक है ना, चलिए B2 निकाल लेते हैं। B2 क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू इसमें 5 एम्पियर करंट है, 2 पाई और इसका डिस्टेंस भी हमारा वही है। तो ये हो गया हमारा बच्चों कितना, म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई टेस्ला। यहां पे डायरेक्शन देखो बच्चों क्या होगा,
तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करें, फिंगर्स बाहर की ओर, मतलब इसकी वजह से डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। मतलब बच्चों अगर मैं इसको प्लस लेता हूं तो ये माइनस, अगर मैं इसको माइनस लूं तो इसको प्लस, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लूंगा तो इस डायरेक्शन को मुझे निगेटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर है तो मैं इसको ले लेता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको मैं ले लेता हूँ निगेटिव डायरेक्शन। तो जो मेरा बच्चों बी नेट हो गया दैट इज B1 माइनस B2, यानी म्यू नॉट बाई 2 पाई माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 2 पाई माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है, एलसीएम हो गया हमारा 4 पाई, 2 म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई टेस्ला। म्यू नॉट की क्या होता है, वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करोगे क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये भी हमारा 4 पाई, 4 पाई 4 पाई कैंसल आउट। बच्चों बी नेट की जो वैल्यू आ गई 10⁻⁻7 टेस्ला इनटू द प्लेन। क्यों, क्योंकि हमने इनटू द प्लेन को पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो आपने देखा अगर हमें 2 वायर भी दिया हुआ है तो हम उन दोनों के बीच का आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों अगर इसकी वैल्यू 10 एम्पियर होती तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, क्योंकि ये भी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और ये भी हमारा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये इन द इनटू द प्लेन, दोनों का सम 0 हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कैसे होता है देखते हैं इसको। तो यहाँ पे यहां से मैंने करंट भेजा, यहां से मैंने करंट निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये इसको आप यहां से उठा के ऐसे लेके आओ। मतलब यहाँ मैंने ये 2D नहीं है, ये 3D फिगर बनाने की कोशिश की है मैंने, जो कि बिल्कुल 3D नहीं लग रहा है ना। मैं बताता हूँ आपको कैसा है ये जो रिंग है ना वो इस प्लेन में है, रिंग हमारी इस प्लेन में है और यहां से करंट जा रही है और ये करंट ऐसे घूम के वापस, समझ रहे हो आप जो है ये इसको ऐसे देखो, ये हो गया हमारा है ना। तो यहां से ऐसे करंट गई, यहां से ऐसे करंट एंटर हुई और ये रिंग है हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा रिंग है। ठीक है, इस प्लेन में ऐसा हमारा रिंग है और वापस करंट यहां से हमारी बाहर निकल गई। तो यहां से बच्चों हमारी अंदर करंट गई। ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब हमारी जो करंट यहां से है ना अंदर की ओर जा रही है, तो और यहां से ऊपर से जो है हमारी करंट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, इसको लिए बच्चे हम लोग राइट हैंड रूल ही यूज करते हैं। पिछले बार हमने क्या किया था कि हमने अपने थंब को रखा था करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स ने दिया था हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस बार हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में और हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। उसको मैं आपको इस फिगर से समझाता हूं। जैसे आप ऐसा ले लो, यहाँ पे मान लो करंट ऐसे जा रहा है, आपसे पूछा गया बताइए इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो इसके अलोंग, आपका थंब किधर जा रहा है, बाहर की ओर। आपका थंब जो है बाहर की ओर जा रहा है ना, तो आपने क्या किया, अपने फिंगर्स को कर्ल किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। थंब आउट ऑफ द प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इससे ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी, है ना। तो आप यहां मैं लिख देता हूं राइट हैंड थंब रूल फॉर दिस। इसमें क्या करते हैं बच्चों, फिंगर्स along direction of current, thumb will give us the direction of
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरीके से होता है। तो अभी आपको इसके वजह से निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है बच्चों, मैं यहां से करंट अंदर की ओर भेज रहा हूं, है ना। अब देखो इसको आपके परसेप्शन पे है कि आप इसको किस तरीके से रख रहे हो। अगर जैसे कि मैंने जो है बच्चों, अगर करंट इसमें इस तरीके से भेजा होता, ऐसा करंट भेजा होता, मतलब क्या है कि यहां से करंट अंदर की ओर जा रही है ना, और यहां से करंट अंदर की ओर जा रही है ना, और ऊपर में करंट बाहर निकल रही है। मतलब ये है कि यहां से करंट जो है, यहां से जो करंट है अंदर की ओर है ना, मतलब यहां से ऐसे, और यहां से जो है हमारी करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, और यहां से एंटर कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब जो है ये वाला जो चीज है ना, वो अंदर की ओर है, इनटू द प्लेन है। मतलब ये अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है। ये इनसाइड, ये वाला पोर्शन जो है वो इनसाइड है और ये बाहर की ओर है। मतलब यहां से जो है ना मैं करंट को अंदर भेज रहा हूं, यहां से जो है मैं करंट को अंदर भेज रहा हूं इस तरीके से। तो करंट अगर अंदर जा रही है बच्चों, तो मैं ये वाला जो थंब, ये वाला फिंगर से मैं ऐसे कर्ल करूंगा, तो मेरा थंब किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने ऐसा एज्यूम करा कि यहां से जो है करंट इस तरीके से निकल रही है। मतलब क्या है कि नीचे से करंट निकल रही है और ऊपर में एंटर कर रही है। अब मेरे पास कोई वैसा राउंड, जैसे अगर मैं, तो बच्चों जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये आप देख लो, ये ऐसा एक लूप है, ऑल राइट। तो यहां से जो रिलेटिवली स्मॉलर है, यहां से क्या कर रहा हूं, मैं करंट को भेज रहा हूं, ठीक है ना। यहां से मैं करंट को भेज रहा हूं इस वाले से, जो है ना, इस वाले से मैं, जो आपके फोन में लगता है और एडॉप्टर में लगता है, उससे मैं निकाल रहा हूं करंट को। तो यानी करंट क्या हुआ, हमारे यहां से अंदर गया और यहां से निकल गया। तो मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा करंट की डायरेक्शन में। इसमें क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां से करंट अंदर भेज रहा हूं और यहां से बाहर निकाल रहा हूं। तो मैं अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, देखो थंब इधर की ओर जा रहा है ना। अभी अगर मैंने इसमें जो है अंदर से, यहां से इस वाले से ऊपर से अंदर भेजा और नीचे से करंट को बाहर निकाल लिया, तब मैं फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा। तो अब मैं अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा, ठीक है। तो ये देखो थंब मेरा किधर जा रहा है, इस तरफ। तो देखा आपने, जब आप नीचे से करंट भेज रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ, और जब आप ऊपर से करंट अंदर भेज रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ, है ना। तो ये जो बच्चों है, ये है ना, वो इस प्लेन में है। जिस प्लेन में ये मैंने वायर रखा हुआ है ना, इस प्लेन में है बच्चों ये वाली लूप। और मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूं आपको, जिस प्लेन में ये व्हाइट बोर्ड है, उस प्लेन में बनाने वाला हूं आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे मैं ऊपर से, यहां से इससे करंट भेज रहा हूं और इससे करंट निकाल रहा हूं। ऐसा मान ले रहा हूं मैं कि ऊपर से मैंने करंट अंदर भेजा और इससे मैंने करंट बाहर निकाल दिया। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए, समझ गए। तो यहां से अंदर से करंट गया और नीचे से निकल गया। मतलब जो है बच्चों इस तरीके से है। मतलब देखो, ऊपर से करंट गया और नीचे से निकल गया, है ना। तो थंब किधर पॉइंट हो रहा है मेरा, इधर की ओर ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर होंगी और ऐसी होंगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इधर बात करें बच्चों, इधर की ओर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और इस साइड से निकल जाएंगे। देखो इंटरसेक्ट नहीं कराना है, इंटरसेक्ट नहीं कराना है, ठीक है। और यहां पे इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, है ना। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हम वो भी एक्टिविटी करके
ड्रॉ एक्टिविटी करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक कार्डबोर्ड लेना है, उस कार्डबोर्ड में आपको 2 होल करने हैं, जिससे कि आपका, जैसे मान लो एक कार्डबोर्ड लिया हमने, ठीक है, अब मैंने कार्डबोर्ड तो बनाया नहीं है, ठीक है, आप इसको देख लेना, एनसीईआरटी में दिया है बच्चों। तो मैंने थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या किया बच्चों, कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड के बीच में से दो, उस कार्डबोर्ड में 2 होल किया ताकि मेरा ये वायर उससे पास हो जाए, ठीक है। तो कार्डबोर्ड मान लो मैंने इस प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, इस प्लेन में मैंने कार्डबोर्ड रखा हुआ है और यहां पे मैंने क्या किया, उसके कार्डबोर्ड से इसको पास करा दिया और नीचे मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तभी तो करंट फ्लो होगा। इसको, ये भी बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे जो निकला हुआ है ना, बैटरी से जाके कनेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैटरी अगर नहीं दिखाया, दिखा सकते हो, यहाँ पे जो है आगे जाके ये जो है बैटरी से यहाँ पे ये कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप इसको पास कराओ कार्डबोर्ड से, बैटरी बीच में कनेक्ट कर दो, ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगा और उसके बाद से आप क्या करो, इस पे स्प्रिंकल कर दो आयरन फिलिंग्स। और फिर आपको क्या करना होता है, स्प्रिंकल करने के बाद टैप करना होता है कार्डबोर्ड को, बिल्कुल सही बोला, टैप करना है। टैप किया 3-4 बार उसको, है ना, तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो अपने को इस तरीके से अलाइन कर लेंगे इसके अलोंग, है ना, जैसा कि ये है। मतलब जो बीच में जो सेंटर जो लाइन पास करेगी ना बच्चों, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। और सेंटर से आप इधर आओगे वायर की तरफ, जैसे आप सेंटर से वायर की तरफ आओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे कर्व्ड, ये देखो ऐसा कर्व्ड से बनाने लग जाएंगी। जब एंड पे आओगे तो पूरा सर्कुलर, देखो यहां पे जो बनेगा उसका सर्कुलर है सब, लेकिन इसका रेडियस सबसे छोटा, इसका रेडियस इससे बड़ा, इसका रेडियस इससे बड़ा, इसका रेडियस इससे बड़ा, इसका रेडियस इसका बड़ा, इसका रेडियस इनफिनाइट, इसका रेडियस इनफिनाइट। अगर एक स्ट्रेट लाइन आपसे कोई पूछे, बच्चा स्ट्रेट लाइन का बता, स्ट्रेट लाइन का रेडियस बता, क्या बोलोगे आप, स्ट्रेट लाइन का रेडियस होता है इनफिनाइट, है ना, मतलब बहुत ही लॉन्ग, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ऊपर जाओगे वायर के, रेडियस जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। ऑल राइट, तो बच्चों ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एक्टिविटी देख लिया आपने, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। चलिए बात करेंगे अब मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन में डिस्कस कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb will give us the direction of magnetic field lines। मतलब if we curl our fingers along the direction of current, thumb will give us the direction of magnetic field lines। but you have to remember, you have to use this rule only when current is flowing in a circular current carrying coil। all right, आप स्ट्रेट के लिए यूज नहीं करोगे, स्ट्रेट के लिए we have a different right hand rule which says that you have to keep your thumb along the direction of current, the curl of your finger will give you the direction of magnetic field lines। all right बच्चों, बात करेंगे हम लोग अब इसके मैग्नीट्यूड की। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है। बच्चों ये भी जैसे कि आपको मैंने बताया कि बायो शावर्ट लॉ से, आई थिंक मैंने आपको शायद नहीं बताया क्या, चलो बता देता हूं बच्चों। ये जो डेरिवेशन है वो हमारा जो है बायो शावर्ट लॉ से हमारा ये डराइव होता है। और ये जो लॉ है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब जैसे डायरेक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की। तो बच्चों अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख लेते हैं कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ठीक है। बच्चों ये जो भी फॉर्मूलाज मैंने जो डिस्कस किया आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, या फिर अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का, ये सारा बच्चों हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग बायो शावर्ट लॉ, ठीक है ना। और बच्चों ये जो है हमारा, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है, उस समय हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता है और थोड़ा सा टफ है आपके लिए, तो अभी आप इसको रहने दें, फॉर्मूला जो भी आप इसको याद कर लें, हम लोग क्लास 12 में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बात करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और कहां पे, उसके सेंटर पे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर current carrying coil
at its center. ठीक है, तो ये देख लो आप, इसका सेंटर पे अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा बताओ। ये होता है बच्चों म्यू नॉट आई बाई 2r। और r क्या होता है? r क्या होता है? r होता है इसका रेडियस। अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, है ना? आपको मैंने बता रखा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है कि कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल करिए, थंब कहां जा रहा है? अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड द प्लेन। यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है तो इनसाइड द प्लेन, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउटसाइड द प्लेन। मतलब हमारा ये हो जाता नॉर्थ पोल, बाहर की ओर नॉर्थ पोल, अंदर की ओर साउथ पोल। मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर बाहर निकल के अंदर की ओर एंटर करती। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r। एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे कि एक करंट फ्लो हो रहा है हमारा कितना 10 एम्पियर का, ठीक है, और 2 मीटर रेडियस है इस सर्कुलर वायर का। तो बताइए सेंटर पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट की वैल्यू होगी हमारी 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। आई की वैल्यू होगी कितनी बताओ, 10 एम्पियर, है ना। 2 इंटू आर, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, है ना। 10 से हमारा ये कितना आंसर आ गया, पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। ये आ गया बच्चों आंसर। अगर ये हमारा 2 सेंटीमीटर होता तो क्या करते, तो पहले हम लोग 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते। तो हमारा क्या आता नीचे में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 भी आता, और फिर हमारा आंसर में 10 टू द पावर माइनस 2 पर जाके इसमें ऐड हो जाता। तो ये होता हमारा बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा अगर यूनिट्स मीटर सेंटीमीटर मीटर में ना हो तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कुलर आर्क है तो फिर क्या होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा एक सर्कुलर आर्क है इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। बच्चों जब पूरा सर्कुलर वायर था तो सेंटर पे हमारा एंगल कितना था 360 डिग्री, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। तो थीटा होगा तो हमारा बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। इसको आप याद रखिएगा, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे सर्कुलर वायर्स की वजह से ऐसा हो जाता है हमारा। इस फिगर, इस डायग्राम को भी आप इस फिगर में ले लो, है ना, और फिर आप इसको नोट कर लो। ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है, कर्ल करूंगा मैं फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और ये होगी बच्चों हमारी इनटू द प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में हमने दोनों डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक लास्ट, और वो है हमारा बच्चों सोलिनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, देखो, इट इज मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ insulated copper wires wrapped closely in form of a, in shape of a cylinder। यहां देखो आप, ठीक है, ये होता है हमारा बच्चों सोलिनॉइड। यहां से जो है मैं इसको ऊपर से करंट एंटर करा रहा हूं और नीचे से एग्जिट करा रहा हूं, ठीक है ना। सोलेनॉइड का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, इट इज many circular turns of insulated copper wires wrapped closely to form closely in the shape of
सिलेंडर। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा सोलेनॉइड का डेफिनेशन और ये होती है उसकी फिगर। इसके क्या किया गया है, कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली रैप किया गया है और हमने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ऐसे करंट फ्लो होगी तो ऊपर से करंट एंटर कर रही है और नीचे से बाहर निकल रही है, मतलब सर्कुलर टर्न्स है। तो हमारा ऊपर से करंट गया और नीचे से बाहर निकला, तो आप ये देख सकते हो थंब का डायरेक्शन किधर है, इस साइड हो रहा है ना। तो हमारा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी ऐसी। ठीक है, और डायरेक्शन कैसा हो गया बच्चों, इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे एंटर करते हुए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, सर्कुलर वायर में क्या हुआ था हमारा, सर्कुलर वायर के केस में बताओ। सर्कुलर वायर में हमारा ऐसा था, तो हमने देखा था ना कि ये वाली जो सेंटर से जो लाइन पास हो रही थी उसकी रेडियस थी इन्फिनाइट, और जैसे जैसे हम जा रहे थे ऊपर की ओर या फिर जैसे जैसे हम जा रहे थे नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो रेडियस था वो कम होता चला जा रहा था, है ना। और फाइनली हमने देखा था कि इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग गए थे जब हम क्लोज पहुंचे थे किसके, वायर के। जब हम वायर के क्लोज पहुंचते हैं बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो रेडियस है इसकी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम वायर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा वही चीज है बच्चों, जो ये सेंटर से पास कर रहा है उसकी रेडियस इनफिनाइट है, और जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी कम होती चली जा रही है जैसे जैसे ये वायर के पास जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, ये होता है, ये जो मैंने बताया है आपको, ये हो गया फाइनाइट सोलेनॉइड। हम लोग बात करते हैं आप लॉन्ग सोलेनॉइड की। तो बच्चों लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है कि लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब एक ऐसा सोलेनॉइड जिसका लेंथ उसके इस रेडियस से बहुत बड़ा हो, रेडियस या डायमीटर, मतलब जो सर्कुलर टर्न्स है ना उनके रेडियस से उसकी लेंथ सोलेनॉइड की बहुत बड़ी हो, तो हम लोग बोलते हैं वो लॉन्ग सोलेनॉइड है। अगर बच्चों लॉन्ग सोलेनॉइड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो इसके अंदर पूरा यूनिफॉर्म होती है और बाहर जो है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, मतलब बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं है। किसमें, लॉन्ग सोलेनॉइड में। किसमें, लॉन्ग सोलेनॉइड में। लेकिन ये जो मैंने बताया था आपको, ये लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं था, ये था एक फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, लेकिन लॉन्ग सोलेनॉइड में हमारा बी आउटसाइड जो है बच्चों वो हो जाता है हमारा जीरो लॉन्ग सोलेनॉइड में। इनसाइड कितना होता है बच्चों, तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट आपको पता है, आई है हमारा जो करंट फ्लो होगा वो, और एन होता है बच्चों एन अपॉन एल। अब ये एन क्या है, तो एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है, एल है हमारा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ऑलराइट बच्चों, तो ये होता है हमारा, यहां से n निकाल के सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर आ जाता है। एक प्रॉब्लम करता हूं मैं कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर, है ना, और लॉन्ग सोलेनॉइड है, लेंथ है 10 मीटर। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि लॉन्ग सोलेनॉइड है, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नहीं दिया होगा तो नहीं यूज करेंगे, अलग फॉर्मूला होता है उसके लिए जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। एल हो गया हमारा 10 मीटर, आई हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है हमारा 10,000। ठीक है ना, 10,000 टर्न्स। आपसे पूछा गया बताइए इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड दिस सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना आ जाएगा बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलो करते हैं फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज। तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करता हूं मैं, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। एन की वैल्यू पुट करता हूं, एन हमें क्या करना पड़ेगा, एन बाई एल से निकालना पड़ेगा। एन है हमारा 10,000, है ना, और एल कितना है हमारा
10 और I कितना हो गया बच्चों 5। तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारा, है ना। ये 4 पाई, तो 4 पाई और इंटू 5 कितना हो गया हमारा 20 पाई, है ना। तो यहाँ पे 2 पाई ही लिखो और इसका जो 0 है उसको यहाँ भेज दो, तो कितना हो गया 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कितना होता है 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया आंसर 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो इनसाइड द सोलेनॉइड ये होगी इसकी वैल्यू। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। जो वर्कशीट होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर सॉल्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।